कोई भी कार्य जब हम करने जाते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो गृह के निर्माण से पहले हम भूमि पूजन करते हैं, फिर उसके बाद गृह बनने के बाद गृह प्रवेश करते हैं। कुछ भी आप वाहन खरीद करके लाते हैं तो आप वाहन की पूजा करते हैं। अब कथा प्रारंभ होती है तो आप देखते हैं पहले आरती होता है, पूजन होता है, उसके बाद कथा प्रारंभ होती है। कुछ भी कार्य करने जाइए तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों? भगवान नहीं है तो क्यों कर रहे हो? बहुत लोग नास्तिक हैं लेकिन फिर भी गृह पूजा करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, भूमि पूजन करवाते हैं। किस लिए करवाते हो? अगर नास्तिक हो तो भगवान को नहीं मानते तो फिर ये सब आडंबर क्यों? अगर भगवान नहीं है तो फिर बेटे के विवाह में पंडित जी को बुला के फिर मंत्रों का उच्चारण भी मत करवाओ। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप कुछ भी नहीं करवाओ, कुछ भी नहीं। और अगर भगवान है तो श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ कि ठाकुर जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा, बस कृपा बनाए रखना, जो दिए हो उसी को हम संभाल लें, बस इतनी कृपा बनाए रखना, बस और कुछ नहीं। मैं एक बात आपसे पूछूं, क्या जितना उसने दिया है क्या उतनी की योग्यता है आपके अंदर? छोटी सी बात है, 7 दिन आप सुनोगे, 7 दिन में 7 लोक का दर्शन हो जाएगा आपका। जाकर के घर पे सोचना, आज जितना भी जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या उतने की औकात हमारी थी? क्या उतना प्राप्त करने की योग्यता हमारी थी? फिर भी आंचल फैला के प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। अरे कितना भीख मांगोगे भाई? जितना दिए हैं उतना ही संभाल लो साहब। ईमानदारी पूर्वक अगर उतना भी अगर आप बनाए रख लिए तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, उतने से ही पार हो जाएगा। आप जानना कि हमारी औकात से ज्यादा हमको पहले ही मिल चुका है, हमारी सामर्थ्य से ज्यादा हमको पहले ही मिल चुका है। अब याचना मत करो। आप जानते हैं लीवर फेल क्यों हो जाता है? आप हम सब के अंदर लीवर है ना, लोग कहते हैं इनका लीवर फेल हो गया। क्यों हो जाता है? जैसे बकरी दिन भर खाती रहती है वैसे ही हम लोग बकरी जैसे, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम को नाश्ता, फिर रात को खाना। कुछ लोग हैं तो 2 बजे रात को जब नींद खुले तबे उठ के खाने लगते हैं। जब दिन भर खाओगे तो लीवर नहीं फेल होगा तो क्या दिमाग फेल होगा? रेस्ट दो, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी खाना तो सुबेरे 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ही खाना चाहिए। कितना बजे से? सुबेरे 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अपने लीवर को, पेट को रेस्ट दो। कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा। और ये जो खाए पिए घर वाला हो जाता है ना, ये तोंद, वो सब भी नहीं होगा। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, बढ़िया रहना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खाओ। अगर आप रोगों से बचना चाहते हो, अगर मुक्त होना चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो तो शाम 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो, बंद कर दो, बच जाओगे। इसलिए इस संसार में जितनी प्रकार के दुख हैं, सारे दुखों से आप बच सकते हैं। प्रभु के चरणों में रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस जो तुमने दिया है वो हमारी औकात से ज्यादा है, इसलिए दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। बस जीवन यापन हो जाए, बच्चे सद्मार्ग पे रहें, प्रभु
के चरणों में भक्ति बनी रहे बच्चों का, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। राम भगत जासु सुत होई, जिसका पुत्र प्रभु राम का भगत हो जाए उसी मां का जीवन धन्य है। वही मां का जीवन धन्य है। इसलिए बच्चे प्रभु के चरणों में आसक्त रहें, प्रभु के भक्त बने रहें और जीवन यापन हो जाए, और इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। आप 5 लाख का कपड़ा पहनते हैं, क्या फर्क पड़ता है यार? आप 5 लाख का कपड़ा पहनते हैं, क्या फर्क पड़ता है किसी को? एक बार आपको देखेगा, नजर फेर लेगा। आप 1 लाख का कपड़ा पहनते हो, क्या फर्क पड़ता है? और 500 का कपड़ा पहनते हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जितना हमारे पास है उतने में प्रसन्न रहो। हाँ, बस ये मति प्रभु के चरणों में सती रहे, रति रहे, और कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज चाहिए। आप जानना, नीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया, ध्यान से सुनना। काश अगर इस श्लोक को समझ गए आप, तो आपके जीवन का हम मानते हैं कि 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन 100% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप आज रात से ही खुश हो जाओगे, आपका दुख चला जाएगा, आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। केवल इस बात को समझ लेना। जानते हैं, जीवन जीने की एक नीति होती है। उसी नीति शास्त्र में कहा गया, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है, ध्यान से सुनना, जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो उसको 5 चीजें मिल जाती हैं। मां के गर्भ में आने के साथ साथ जिस प्रकार से एक 5 महीने के बच्चे को मां कहीं ट्रेवलिंग करके कहीं दूर यात्रा करती है, तो एक बच्चे के लिए बैग तैयार करती है। उसमें बच्चे का कपड़ा होता है, दूध होता है, दवा होता है, सब बच्चे को किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी वस्तुएं उस बैग में रहती है। बच्चे को जो जरूरत होता है बच्चे को मिल जाता है। ठीक वैसे ही जब हम मां के गर्भ में आए तो 5 चीजें हमें उसी वक्त मिल गई थी, तभी मिल गई थी। क्या क्या? पहली आयु, कितना साल आप जिंदा रहेंगे ये मिल चुका है। जाके राखो कृष्ण कन्हैया, मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। बहुत लोगों को देखे हैं यहाँ एक ठो पिस्टल लेके चलते हैं, 2 बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं। जिस दिन मौत आएगी ना, गले में फंदा डाल के घसीट के ले जाएगी, ये सारे धुकनी वाले खड़े रह जाएंगे तुम्हारे सामने। सारे कहां मरना है, कैसे मरना है, ये पूरा शेड्यूल्ड हो चुका है। आयु, कर्म, कौन सा कर्म करना है? डॉक्टर बनना, 5 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 2 अरब 5 अरब 10 खरब, कितना आप अपने पूरे जीवन काल में आप कमाएंगे ये फिक्स है। उतना ही आपको मिलेगा। उससे ज्यादा नहीं कमा सकते, उससे कम भी नहीं पा सकते। चौथा, विद्या, कितना विद्या अर्जन करेंगे आप अपने जीवन में वो फिक्स है।
कितना विद्यार्जन करेंगे वो फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और निधन, पहले तो था कितनी आयु थी, लेकिन ये निधन आपको कहां मरना है ये फिक्स है। मारना चाहते हो, अगर प्रयास करना चाहते हो तो भक्ति के लिए प्रयास करो। इसीलिए कहते हैं न जाने कितने राजा थे आज रंक हो गए, न जाने कितने रंक आज राजा हो गए। ये सब कर्मों का फल है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए ध्यान देना, कभी भी गलत जीवन में मत करना, ईमानदारी से जीवन यापन करना। गरीब होना ये पाप नहीं है। आप गरीब हैं तो आप पापी नहीं। आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो आप पापी हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप पापी नहीं है। आप गरीब हैं तो पापी नहीं है। लेकिन अगर आपकी मति कृष्ण के चरणों में नहीं रहती है तो आप पापी हैं। पाप के कारण हम भगवान के चरणों में नहीं जा पाते। पाप के कारण हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। पाप के कारण